Hi, good morning all. Today I am going to discuss a very important topic which everyone is aware of it but not giving much importance to it. That is insurance. Please watch this video for 5 to 6 minutes, then take insurance protection to protect your family. What is insurance? Insurance किस लिए लिया जाता है? Basically to minimize the financial loss which a family will be facing in case of family का जो इनकम अर्न करने वाले जो अर्निंग मेंबर है उनका एब्सेंस में फैमिली को रन करने के लिए फैमिली फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए लिया जाता है. ओके, सो बेसिकली इंश्योरेंस टू टाइप के होते हैं. वन इज जनरल इंश्योरेंस, अनदर वन इज लाइफ इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस में नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बाइक, स्कूटर, कार, बिल्डिंग, हाउसेस, गोडाउन, शिप्स वगैरह जो इंश्योरेंस लेते हैं दैट इज जनरल इंश्योरेंस. एंड अनदर वन इज लाइफ इंश्योरेंस. टुडे वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट life insurance. Okay, so life insurance is taken for a income earning member of your family so that in case of his absence family is not in a facing any hardship financially. Now सभी तो बोलते होंगे सी आई हैव 2 पॉलिसीज 3 पॉलिसी में मेरे पास 4 पॉलिसीज है. बेसिकली इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगेन 2 टाइप के होते हैं. वन पॉलिसी इज टर्म एंड पॉलिसी बोलते हैं, अनदर वन इज एंडोमेंट पॉलिसी. टर्म एंड पॉलिसी इज लाइक हम कार के लिए जो इंश्योरेंस लेते हैं, बाइक के लिए लेते हैं, 1 ईयर के लिए वैलिडिटी है. इफ एनीथिंग हैपेंस क्लेम करते हैं, इफ नथिंग इज हैपनिंग अगेन नेक्स्ट ईयर रिन्यू करो. So you will not get anything return if the family earning member is alive. लेकिन इसका बहुत एडवांटेजेस है. इसका प्रीमियम इज वेरी 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 लो. अनदर वन इज एंडोमेंट पॉलिसी जिसमें रिटर्न बेस आते हैं. जिसे 15-20 साल पॉलिसी खत्म होते बाद हमें कुछ रिटर्न आएगा. लाइक मनी बैक पॉलिसी, जीवन आनंद, जीवन सुरभि, जीवन अक्षय या जो भी जितना भी पॉलिसीज है जिसमें रिटर्न आपको वापस मिलता है, These are all known as endowment policy. एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का, इंश्योरेंस को और सेविंग्स को मिक्स नहीं करने का. सेविंग्स अपनी जगह, इंश्योरेंस अपनी जगह. सो सेविंग करने के लिए बहुत तरह अवेन्यू है लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि, नेशनल सेविंग स्कीम और म्यूचुअल फंड, बहुत कुछ है. सो डू नॉट ब्रिंग रिटर्न एक्सपेक्ट करके इंश्योरेंस में इन्वेस्ट मत करना. इंश्योरेंस इज ओनली फॉर फैमिली प्रोटेक्शन. तो क्या है, टर्म एंड इंश्योरेंस पॉलिसी में हमारा एज ग्रुप आप देखोगे विद इन 45 to 50 के लिए भी 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट रहेगा 18,000 19,000 के आसपास रहेगा. इफ यू टेक फॉर 75 lakhs almost 23-24,000 और 1 crore मे बी अराउंड 27-28,000. वाई आई एम सेइंग दिस इज एंडोमेंट पॉलिसी. आप सभी सोचते हो अगर मेरे पास तो 2 पॉलिसी 3 पॉलिसी है. यू टेक दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड सी द सम अश्योर्ड कितना है. सभी कुल मिला के आपको 10 लाख भी नहीं होगा. गारंटी से मैं लिख के दे सकता हूं. इफ ऑल योर इंश्योरेंस पॉलिसी या रिटर्न बेस्ड पॉलिसी तो उसका सम अश्योर्ड 10 लाख भी नहीं होगा. कैन यू इमेजिन टूडे इन आवर एब्सेंस फैमिली विल बी एबल टू सर्वाइव विद द 10 lakhs. सो नाउ आई विल से, क्योंकि एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है, ईच लाख का आपका प्रोटेक्शन के लिए 4,000 to 5,000 एनुअल प्रीमियम रहता है. सो इफ यू नीड 50 lakhs फॉर योर फैमिली यू मे हैव टू पे एटलीस्ट 1.6 to 2 lakhs एनुअल प्रीमियम फॉर 50 lakhs प्रोटेक्शन इन केस ऑफ रिटर्न बेस्ड एंडोमेंट पॉलिसी. वही आप टर्म एंड पॉलिसी में लोगे, आपका 1 महीने का पेंशन अराउंड 20,000 रखोगे, 50 लाख का आपका फैमिली का प्रोटेक्शन हो जाएगा. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेरे को कितना
इंश्योरेंस का कवरेज चाहिए, हाउ मच सम अश्योर्ड शुड आई टेक, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन ईच इंडिविजुअल। किसी को लोन्स, हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन तो सभी लेते हैं, किसी का 10-15 लाख होगा, किसी का 30 लाख होगा, किसी का 40 लाख होगा। सो अगर इफ वी आर नॉट देयर फॉर द फैमिली, फर्स्ट इज दे हैव टू क्लोज दिस लोन आल्सो टू गेट द डॉक्यूमेंट्स। सो एटलीस्ट अनदर जो भी लोन अमाउंट है 20-30 लाख 40 लाख है, देन उसको ऊपर से उनका फैमिली सर्वाइव करने के लिए भी चाहिए। सो यू प्लीज डिसाइड कि मेरे पास टोटल कितना लोन आउटस्टैंडिंग है, प्लस मेरे फैमिली को कितना चाहिए। आज के दिन बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर 30,000 आप मान लो, एज ऑन टुडे बैंक का इंटरेस्ट रेट आर स्टडी इंटरेस्ट रेट 6.57 के आसपास है। सो इफ यू इन्वेस्ट 50 lakhs as a fixed deposit, then only family will be getting 30,000 monthly as a interest income. किसी फैमिली का 40,000 चाहिए या 50 भी चाहिए होगा, तो यू मे हैव टू हैव एडिक्वेट अमाउंट 70 lakhs 80 lakhs रखना चाहिए। तो आपका सम अश्योर्ड कितना होना चाहिए, वॉट एवर योर लोन आउटस्टैंडिंग, लोन का जितना अमाउंट है प्लस 50 लाख या 75 लाख जितना आपको फैमिली सर्वाइवल के लिए चाहिए आफ्टर लोन क्लोजर। सो उतना अमाउंट को आप इंश्योरेंस कवरेज लेने का, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी मैं अभी डालता हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। 50 लाख से लेके 1 crore तक का टर्म एंड पॉलिसी का इन आवर एज ब्रैकेट ऑफ 45 to 50 इंश्योरेंस प्रीमियम वर्क्स आउट टू 20,000 to 28,000, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, देन मैं कितने साल के लिए पॉलिसी लूं, व्हाट इज द टर्म, कितना साल होना चाहिए। आपको पॉलिसी जो बेचने वाला तो बोल देगा अरे 80 years तक ले लो, 90 years तक ले लो। आइडियली आपकी इनकम जो है, आपका जो कमाई फैमिली का कब तक वेरी 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 एसेंशियल है, 60 और 65 एज, क्योंकि 60-65 एज तक हमारा सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएंगे। हम जो भी लोन लिए होंगे, हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, वो सब खत्म हो जाएगा और अपने बच्चे भी अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। सो टिल वी अटेन द एज ऑफ 60-65 उतना ही लेने का, उससे ज्यादा नहीं लेने का। ठीक है, पॉइंट 2, 1 इज इतना अमाउंट चाहिए, सेकेंड इज कितना पीरियड तक लेने का, और प्रीमियम मैं ऑलरेडी बताया हूं जो प्रीमियम आपको डालूंगा। सो एक अमाउंट सभी के लिए सुटेबल नहीं होगा। सो यू हैव टू गो एंड टेक आउट योर डॉक्यूमेंट, जितने भी पॉलिसीज है उसमें सभी का सम अश्योर्ड कितना है चेक करो, इज इट सफिशियंट, और उसके ऊपर से लोन कितना तुम्हारा चेक करो। एंड बहुत सारे हाउसिंग लोन में इनबिल्ट हाउसिंग लोन के लिए भी एक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन लिया होगा, वो पता कर लेना। इफ दैट इज अवेलेबल इन योर हाउसिंग लोन, तो यू मे reduce the sum assured also. Otherwise, you take that amount also into consideration to arrive at a sum assured amount. Okay. I will post insurance premium for each term and policy. Hardly 1 month का पेंशन लगता है। Every year 1 month का पेंशन टर्म एंड पॉलिसी में डाल दो और मिनिमम 50 to 60 लाख अपना फैमिली के लिए अश्योरेंस कर दो। थैंक यू वेरी मच। 7 निमिषम अदे 1 निमिषम।